I'm actually surprised. Rather pleasantly surprised. बिस्मा को आजाद कर दें और उसके पैरों की बेड़ियां उसकी बेटी के पैरों में डाल दें। कर्ज़े जां 17 नवंबर से इतवार शब 8 बजे। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कल हमारा निकाह है। जो सब कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद माफी तलाफी जुनैद की तरफ से होनी चाहिए थी, आपकी तरफ से नहीं। पहले आपने मेरा घर नहीं बसने दिया और उसके बाद मीना को घर से निकालने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं पहुंची कि आप ये जुल्म उठाने चली हैं। अब शुक्र है बेटा तुम्हारी मामी को ये घर पसंद आ गया, अब शिकायत नहीं करती वो, वरना तुम्हारा नाक में दम कर देती। ये घर है इतना अच्छा? फारिस मियाँ का एहसान है हम पर, वरना हमारी तो औकात नहीं थी। ये ले, हो गया? अरे वाह, ये काम किया ना तुमने, शाबाश। वैसे मामू ये फारिस साहब हैं कौन? है कौन मतलब? बेटा नुज़त बेगम के इकलौते बेटे हैं, मेरे सामने पले बड़े हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, मुझे लगा मैंने देखा है उन्हें पहले कहीं, जैसे जानी पहचानी सी शक्ल थी। अरे उनसे मिलता जुलता कोई देखा होगा, वरना तुम्हारी फारिस मियाँ से मुलाकात कहाँ हो सकती है। हाँ। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत। तो देखो मैं वादा करता हूँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, क्योंकि अब से मैं और ये घर दोनों ही आपके हैं। क्या हुआ जुनैद, ऐसे क्या देख रहे हो?
वाह 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 वाह, क्या हो गया शकील साहब? दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां, कंगन, हैं? मतलब हुसन आरा की तो जैसे लॉटरी निकल गई शादी के बाद। मतलब पहले देखो जरा कैसी बेरौनकी सी लगती थी, हैं? और अब देखो जरा, हर तरफ चारों तरफ जगमग जगमग। अरे नई नवेली दुल्हन है, पहने ओढ़ेगी तो अच्छी ही लगेगी। वैसे भी हुस्नारा अपने साथ जहेज में बहुत सारा जेवर लेकर आई है, अच्छा है पहनने दे। हाँ पहने, बिल्कुल पहने, अपना भी पहने और मीना का भी उससे ज्यादा पहने। हम कौन होते हैं बोलने वाले भाई, वो मालकिन है अब हर चीज की। शकील साहब, क्या बात है जो दिल में खटक रही है? साफ साफ मुझसे कह दीजिए, ये इस तरह तंजिया बातें मत कीजिए। सफीना बेगम, तुम्हें देख के बहुत अफसोस होता है मुझे, कसम से। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन बड़ा सब्र है तुम्हारा माशाल्लाह। कोई और बहन होती तो पहले अपना नुकसान पूरा करती, फिर भाई की शादी के बारे में सोचती, है ना? लेकिन तुम नहीं, तुम्हारे तो सर पे बस एक ही बात सवार थी, जुनैद की शादी करवानी है हुसन आरा से। जैसे कोई बहुत बड़ा कमीशन मिलने वाला है तुमको इस शादी से। तो मुझे ये बताओ भाई, क्या मिला? हाँ। मीना से ये बर्दाश्त नहीं होगा अनवर मियाँ। वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, घुल रही है अंदर ही अंदर वो। ऐसे में ये खबर, ये सब सफीना बेगम का किया धरा है। उसने जो ठान रखा था वो करके छोड़ा। हुसन आरा के साथ जुनैद की शादी आखिरकार करवाई दी उसने। न जाने क्या क्या जोड़ तोड़ किए होंगे, वरना जुनैद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई किसी को बहका नहीं सकता। दिल में जब बाल आता है तो फासले खुद ही बढ़ जाते हैं। जुनैद की नजरों में हमारा घराना और हमारी मीना गिर चुकी है। शराफत भाई, प्लीज अपने दिल में जुनैद के लिए बुराई ना आने दीजिए। जुनैद तो मीना पर जान छिड़कता था, लेकिन आखिर समझ से बाहर है कि ये सब कैसे हो गया। आप प्लीज उसके बारे में कुछ बुरा मत सोचें, प्लीज। आखिरकार उसने हुसन आरा के साथ जुनैद की शादी करवाई दी। फिर भी जुनैद से बात तो करनी होगी शराफत भाई। बेशक आप ना जाइए, मैं खुद चला जाऊंगा उसके पास बात करने। मीना की जिम्मेदारी मैंने खुद ली थी। जलील होकर रह गया हूं मैं अपनी नजरों में। मुझे माफ कर दीजिएगा शराफत भाई। ठीक है, बात करके देखो। बस जाके ऑफिस में बात करता हूँ उससे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। शराफत साहब, मीना घर पे नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया। कहाँ गई वो? कहीं नुज़रत बेगम से मिलने तो नहीं चली गई?
नहीं नहीं, नुसरत बीबी तो अभी 5 मिनट पहले ही निकली थी, वो तो घर पे ही नहीं है। आप फोन करें ना। चल लाओ मेरा फोन लाओ। जुनैद कहाँ है? मीना तुम जुनैद, अरे जुनैद, जुनैद कहाँ है? बाहर आओ जुनैद, कहाँ है? हाँ इधर ही कहीं होगा। जुनैद, क्या हो गया? ऐसा क्या अजाब आ गया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? सुना था तो यकीन नहीं आया था, तो देखने आ गई। देख के भी यकीन नहीं आ रहा, तुम मेरी दोस्त, मेरी हमदर्द, इतनी नीच, इतनी कमजोर, इतना कोई कैसे गिर सकता है? तुमने तो गिरने की हर हद पार कर दी है। ए लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम किस तरह मेरी भावज हुस्न आरा से बात कर रही हो? उसी तरह बात कर रही हूँ जिस तरह करनी चाहिए इससे। तुम तो इस औरत से भी ज्यादा घटिया निकली। बकवास बंद करो अपनी। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? जुनैद से शादी की है ना, वो मुझे शुरू से पसंद करता था, मेरा दीवाना था वो। पता नहीं तुम कहां से बीच में आ गई हम दोनों के। और जुनैद सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और ये बात सारी दुनिया जानती है। मजीद बकवास की तो वो हाल करूंगी कि अपने आप को पहचानने से रह जाओगी तुम। शकील साहब, आप देख रहे हैं ये लड़की मार पीट पे तो नहीं, निकाले इसे। आप खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? लाखों रुपए का मेरा जेवर चुरा कर भाग गई, निकल जाओ यहाँ से। कोई चोरी नहीं की मैंने, इल्जाम लगाया है आपने। और बीबी, ये शरीफ लोगों का घर है, यहाँ तुम जैसी लड़कियां जिनका नाम पुलिस थाने में दर्ज होता है उनका यहाँ कोई गुजारा नहीं है। मीना मीना, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए, प्लीज। मीना मीना, ये क्या, ये खड़े आप? मीना, मीना रुको, मीना रुको, मीना मेरी बात सुनो। कुछ कहना सुनना बाकी रह गया है? सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने, तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारा जुल्म, तुम्हारी बेवफाई। कितनी आसानी से तुमने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर नई दुनिया बसा ली हुस्न आरा के साथ। आशिक हो तो तुम्हारे जैसा। क्या लव स्टोरी है तुम दोनों की? तो वाकई बात करने की तमीज तक नहीं है मीना। ये सारे हालात तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से खराब हुए हैं। तुमने पहुंचाए मुझे इस हद तक। हुस्न आरा पे भी कीचड़ उछाली तुमने, सफीना बाजी को भी जलील करके रख दिया। और क्या कहा? किसके सामने कहा? तुम्हारे सामने कहा था ना। तुमने क्या किया है? मुझे तुम्हें कोई सफाई पेश नहीं करनी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरे साथ जिंदगी गुजारो। तुम जिस काबिल हो उसके साथ हो तुम। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं अपनी सफाई में कहने के लिए, कि तुमने कभी इस रिश्ते की कदर ही नहीं की मीना, ना ही उस मोहब्बत की जो सच्चे दिल से मैंने सिर्फ तुमसे की है। मोहब्बत तुम करोगे? मोहब्बत तुमसे हो गई मोहब्बत जुनैद। एक औरत के लिए इससे बड़ा अजाब हो ही नहीं सकता कि एक कमजोर आदमी की मोहब्बत पर यकीन करे। रेत तरफ फिसलती है उसके हाथ में। मीना बस, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हें अपने किसी गलती का एहसास है ही नहीं। मेरे दुख का क्या होगा मुझे तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा तुमने। तुम्हारे लिए कभी कोई कमी नहीं रखी मैंने मीना, और अगर कोई कमी रह भी गई थी तो मैं पूरी कर देता यार। तो मुझे थोड़ा वक्त तो देती। दे दिया ना वक्त। वक्त ही वक्त है तुम्हारे पास है। सफीना बाजी के लिए, हुस्न आरा के लिए तुम जियो अपनी जिंदगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने से। अब ये बात याद रखना।
हाथ जोड़े था दर पे खड़ा, तूने तरस भी खाया नहीं, सब लुटाने था तुझ पे चला, पर तुझे रास आया नहीं। बेरहम यार वे मेरा सब छीन के, क्या भरा दिल अभी तक नहीं, आज फिर लौट के क्यों खड़ा सामने, मुझ में मैं ही रहा जब नहीं, तू मुझ में बचा ही 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 नहीं। देख लिया ना अब तो किस कदर बेशर्म और दीदा दिलेर है ये मीना। घर में तो आकर ऐसे घुसकर बैठ गई बड़े जैसे इनके बाप का कोई घर हो। हाँ और नहीं तो क्या। हाँ भला उसका क्या काम है इस घर में, ऐसे ही मूड आए चली आई। ये घर तो मीना का ही है ना अब्बू, उनका पूरा हक है इस घर पर। वो जब चाहें कभी भी इस घर पर आकर रह सकती हैं और कोई उन्हें नहीं रोक सकता। पता नहीं हम क्यों इस घर में जबरदस्ती रह रहे हैं। देखी कैसी जबान चल रही है इसकी मीना को देखकर। मुझे देखकर तो तुम्हारी जबान पे ताले पड़ जाते हैं मेरा दिल जलाने के लिए। देखे देखे कैसे घूर रही है मुझे आपकी बेटी। अरे यहाँ मैं इसकी फिक्र में दिन रात घुली जा रही हूँ, ये मीना की मोहब्बत में मरी जा रही है जो तुम्हारी माँ का सारा जेवर लेकर भाग गई थी। अरे वो सारा जेवर तुम्हारे ही काम आना था। ये कौन से जेवर की बात कर रही हैं आप बार बार? कोई जेवर नहीं है, हैं? तुम जाओ अपने अपने कमरे में जाओ ना, देख नहीं रही परेशान है हम लोग। जाओ बेटा जाओ। ये बेचारी हुस्नारा नई नवेली दुल्हन है, मीना ने ऐसी जोर का थप्पड़ मारा है उसे बदबख्त कहेंगी। मेरा क्या कसूर है जुनैद? तुम्हारी और मीना की लड़ाई में बिला वजह में पिस के रह गई। कभी इस तरह इतने लोगों में मेरी बेइज्जती नहीं हुई। आज तो हाथ ही उठा लिया उसने मुझ पर। मैं शर्मिंदा हूं मीना की हरकत पर और हैरान भी हूं कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी उसे कोई एहसास है जुर्म नहीं है, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है उसकी गलतियों से। उसकी एक एक गलती जमा होकर मेरे दिल का बोझ बढ़ा रही है और मैं भूलूंगा नहीं। अभी के लिए मैं सिर्फ तुमसे माफी मांग सकता हूं मीना की हरकत के लिए। नहीं, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हारा क्या कसूर है? छोड़ो, मीना की बातों को दिल पे मत लो। और अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूं ना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स है। मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें फेस करूं तुम्हारे साथ खड़े होके। अब तुम अकेले नहीं हो। ये तो तुम्हारी अच्छी बात है हुस्नारा, हमेशा से इतनी समझदार थी तुम। मुझे कभी लोगों की समझ नहीं थी और शायद अब भी नहीं है, इसलिए तो मेरी उलझनों में सिर्फ इजाफा ही हुआ। मैं किसी को खुश नहीं रख सका,
लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं सिर्फ हारता ही चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है जुनैद। तुमने सबके लिए इतना किया है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं मानता ना, तुम्हारे एहसानों की कदर नहीं करता ना, तो वो कमजोर है। चाहे वो मिना हो, चाहे वो सफीना बाजी हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, किसी ने तुम्हारी परवाह कभी नहीं की जुनैद। मुझे तो मिना से डर ही लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई खौफ ही नहीं बचा। बेपरवाह सी लगती है वो। मेरा ये ख्याल है कि वो दुखी है बहुत, जैसे वो बिल्कुल टूट के रह गई है। पता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है तो मुझे बहुत गहरा गम नजर आया, ऐसा गम जो जैसे ठहर गया हो। खुदा जाने क्या गुजरी है उसके ऊपर। कितनी खुशकिस्मत है ना मिना कि तुमने उसकी आंखों में गम भी देख लिया। ऐसी होती है सच्ची मोहब्बत, जो मैंने तुमसे की और तुमने मिना से की। मेरी बात शायद तुम्हें बुरी लगती, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, तुम्हारा जो दिल करे मुझसे बात करो, मुझे बुरा नहीं लगता। चाहे मिना की बात करो, बहुत बुरा हुआ जो मिना ने आपकी और अनवर की बातें सुन ली। जुनैद ने दूसरी शादी कर ली है, सुनकर तो हिल गई होगी बेचारी। इसलिए तो बगैर किसी को बताए इस घर से बाहर निकल गई और उन जालिमों के घर पहुंच गई। इनसे हमारा अब कोई वास्ता भी नहीं है। मीना बीवी है जुनैद की, दूसरी शादी से उनका रिश्ता खत्म नहीं हो गया, वो घर आज भी उसका है। जब घर वाला ही उसका नहीं रहा तो घर का क्या करेगी? आखिर ये भी नहीं बताया कि क्या झगड़ा हुआ, ज्यादा लड़ाई तो नहीं हो गई दोनों के बीच। जुनैद की इतनी मजाल नहीं कि मुझसे झगड़ा करे। खूब सुना कर आई हूं मैं उसको। वो हुस्नारा और सफीना बाजी याद रखेंगी जो मैंने किया है ना उनके साथ आज। तुमने अकेले सबसे झगड़ा किया? ऐसे कस के थप्पड़ रसीद किया है मैंने हुस्नारा के। कांप रही थी, शक्ल देखने वाली थी नई नवेली की। मार कुटाई करने की क्या जरूरत थी? इंसान बात ही कर लेता है। अब सोचो, अगर पुलिस में रिपोर्ट करा दी तो पुलिस तो घर आ जाएगी ना। कोई पुलिस नहीं आनी। ये कोई मामूली इंसान का घर थोड़ी है, फारिस सर का घर है। ऐसे खड़े खड़े निकलवाते हैं वो लोगों को जेल से। अच्छा बस। लेकिन इतने पुरएतमाद शख्स है ना, ये बात मुझे पहले भी पता थी, लेकिन अब उनकी फैमिली को मिलकर ना मेरा यकीन और दोबारा हो गया है। मैं उनकी बेगम इतनी स्वीट है, इतना ख्याल रखती है मेरा।
और मीना की अगर शादी ना होती ना तो मैं तुम्हारे लिए कंसिडर करती। मुझे तो मीना बेचारी पर अफसोस हो रहा है। इतनी सी उम्र में इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया। शराफत चाचा बता रहे थे कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। क्यों? कब? कैसे? उन्हें खुद कल पता चला। आई थिंक कुछ दिनों पहले ही की है। किससे कर सकता है? कजिन शजन होगी। अम्मी ये मैंने नहीं पूछा। और क्या फर्क पड़ता है कि किससे की है उसने। असल बात तो ये है ना कि उसने मीना को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मैं चलता हूं। ठीक है, आप कोशिश करके देख लीजिए, मेरा नहीं ख्याल कि उनको। यस हाँ जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ थोड़ी देर। अभी अरे अनवर भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो गलती मैं कर चुका हूं उसका बोझ मेरे दिल पर इतना बढ़ चुका है कि मुझे आखिरकार यहाँ आना पड़ा। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं चाय पीने के लिए नहीं, मैं तुमसे सिर्फ मीना के बारे में बात करने आया हूं। मैं शर्मिंदा हूं अनवर भाई, लेकिन कसूर मेरे अकेले का नहीं है। मीना ने इस हद तक चीजों को बिगाड़ दिया था कि कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने। और इसीलिए तुमने उसको सबक सिखाने के लिए हुसन आरा से शादी कर दी, जो तमन्ना तुम्हारे दिल में कई बरसों से थी। सच कहते हैं लोग, बिल्कुल सच कहते हैं, पहली मोहब्बत हमेशा याद रखी जाती है। वाह, आपने भी बिल्कुल मीना वाली बात कही है। वो यही ताना देकर गई है कल। मीना को पता चल गया कि तुमने हुसन आरा से शादी। बहुत बुरा किया तुमने जुनैद। वो घर पर आई थी क्या? हाँ, और इस कदर गुस्से में थी कि उसने हाथ तक उठा लिया हुसन आरा पर। उसके मुंह पर थप्पड़ मार कर गई है मीना। काश ऐसा ही एक थप्पड़ तुम्हारे और सफीना बेगम के मुंह पर भी मारती, मुझे बहुत खुशी होती। अनवर भाई, मैं मुजरिम जरूर हूं, लेकिन हुसन आरा का कोई कसूर नहीं है। अरे उस बेचारी ने तो। डरो उस दिन से जुनैद, जिस दिन हुसन आरा का असल चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा, वो जिसको तुम बेचारी कह रहे हो। तुमने और सफीना बेगम ने मीना पर जो जुल्म उठाए हैं ना, उसकी सजा साबित होगी हुसन आरा, याद रखना मेरी बात। अनवर भाई, आपको सिर्फ मेरी गलती नजर आ रही। मीना ने जो कुछ किया वो नहीं देख रहे आप? अरे उसने तो। हाँ, उसने सफीना बेगम का जेवर चुरा लिया और सफीना बेगम ने झटपट करके पुलिस भी बुलवा ली और उसको लॉकअप में भी डलवा दिया। काश मैं उस वक्त शहर में होता तो चीजें यहां तक ना पहुंचती, लेकिन मैं नहीं। तुम अगर शहर में होते भी ना तब भी कुछ नहीं करते, वरना 2 दिन के बाद तुम हुसन आरा के साथ निकाह ना कर लेते। तुम जुनैद, क्यों? मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें चला ही जाता हूं यहां से। अनवर भाई रुकिए यार। अनवर भाई रुकिए, बात तो सुने मेरी प्लीज। जुनैद, मेरी बात सुनो, मैं इस पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। मीना की हालत जरा समझ जाने दो, ले आऊंगा उसे तुम्हारे पास, फिर वो बताएगी कि तुम्हारी इस बहन का जेवर कहाँ रखे उसने। आपको क्या लगता है मुझे ऐसे इल्जाम पर यकीन है? अरे तो फिर क्यों कर लिया तुमने सफीना की बात का यकीन? क्यों? सफीना बाजी शकील भाई के साथ मेरे पूछे बगैर पुलिस स्टेशन जा चुकी थी। उनका जेवर वाकई गायब है और उनको घर में किसी और को समझ नहीं आई तो उन्होंने इल्जाम मीना पे लगा था। तो यूं कहो ना कि सफीना को मौका मिल गया, उसे ये बहाना मिल गया ना कि मीना के साथ अपनी नफरत का इजहार कर सके, क्योंकि उसने आज तक उसे कबूल ही नहीं किया। और तुम, वाह माशाल्लाह भाई हो तो ऐसा, तुमने हुसन आरा के साथ शादी कर ली। मतलब
जिस बहन के इशारे पर तुमने मोहब्बत से नाता जोड़ा, तुमने वो नाता ही तोड़ लिया। आप अब भी गलत समझ रहे हैं। सफीना बाजी ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि वो केस तब वापस लेंगी जब मैं या तो बिना को तलाक दूंगा या हुसन आरा से शादी करूंगा। इसलिए मैं डर गया था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं ऐसा ना करता तो खुदा जाने मीना के साथ क्या हो जाता। पर सफीना बाजी माफ करने वाली नहीं है, लेकिन निकाह से पहले उन्होंने मेरे साथ जाकर केस वापस ले ली। तो तुम्हें ये बात जाकर मीना को बतानी चाहिए थी ना। एटलीस्ट तुम दोनों के दरमियान तलखी तो खत्म हो जाती। अरे कोई ना कोई हल तो निकल आता। कोई हल नहीं था अनवर भाई। मैं सफीना बाजी का सारा नुकसान उठाने के लिए तैयार था, लेकिन खैर छोड़े, मैं सारी जिंदगी भी वजाहत पेश करूंगा तो काफी। इस वक्त सिर्फ एक बात जरूरी है कि आपने मुझसे एक वादा करना है कि आप इस बारे में मीना को कुछ नहीं बताएं। अनवर भाई मेरी बात सुने, ये बेहतर है कि वो मुझसे नफरत करती रहे। उसके लिए वो दुख बर्दाश्त करना ज्यादा आसान होगा, लेकिन इस बारे में उसको नहीं पता चलना चाहिए। प्रॉमिस भी अनवर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। मैंने कॉल की थी तुम्हें, तुमने फोन नहीं लिया। हाँ बस जो मीटिंग ज्यादा होती हैं तो मैं फोन साइलेंट कर लेता हूँ। अच्छा करते हो। सफीना बाजी को भी मैंने मना किया कि बार बार जुनेद को ऑफिस कॉल करके तंग मत किया करे, जो काम वो मुझे कह दिया करे। अरे सफीना बाजी को मना करने की जरूरत नहीं थी, बड़ी है वो, अच्छा नहीं लगता। अब बदतमीजी से थोड़ी प्यार से समझाया है। मैंने कहा मैं जुनेद की बीवी हूँ, अब जुनेद की जिम्मेदारियां मैं बांटूंगी। क्या है? फूल है तुम्हारे लिए। सुनारा थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? रोज रोज ये फूल, मतलब बस हो गया यार, उलझन होने लगी है। चिढ़ क्यों रहे हो जुनेद? फूल तो प्यार की निशानी होता है, और ये कमरा तो मैं तुम्हारे लिए सजा रही हूँ, हमारे लिए। हमारी नई नई शादी हुई है यार। तुम्हारी नई शादी है, मेरी नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लग गया तो। सुनारा, सुनारा, ये ले शकील साहब आपका नाश्ता। हैं? पापे, अंडा, डबल रोटी खाएं? बस अब पापे ही बचे हैं। जुनेद भाई, मुझे तुमसे एक बात करनी है। फरमाइए। भाई बात ये है कि मुझे ज़रा पैसे दे दो तो मैं आज जाकर सौदा ले आऊँ। घर में सारा सामान ख़त्म हो गया है, फ्रिज में ना गोश्त है ना फ्रूट है, किचन खाली पड़ा हुआ है, सब
बेबरकत सा लग रहा है कि बस हमारे घर में तो हमेशा किचन लबालब भरा हुआ होता था चीजों से। तो ठीक है, आप ले आइए, मैं पैसे दे देता हूँ। अरे जुनैद मियाँ, काफी अरसे से आपने वो कुछ ऑर्डर नहीं किया ना? गोला कबाब, कोई मलाई बोटी, साग, पनीर है? नहीं, बाहर से खाना नहीं आएगा अब। हाँ, क्योंकि बाहर से खाना आता है तो वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, और आपको तो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना। और जहाँ तक बात ग्रोसरी की है जुनैद, आप मुझे पैसे दे दें, मैं अपने हिसाब से ले आऊँगी, देख के कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा सामान आना शुरू हो गया घर पे। अरे हुस्नारा, तुम रहने दो ना, तुम क्यों इन कामों का बोझ अपने ऊपर ले रही हो? नई नई तुम्हारी शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन हो, ये सारा काम मुझे ही तुम करने दो। अगर तुम्हें अपने आप को मसरूफ रखना है ना तो तुम जुनैद के साथ ऑफिस चली जाया करो। अच्छा है तुम दोनों एक साथ वक्त भी गुजारोगे। सफीना बाजी, ये तो आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया, लेकिन बोझ कैसा? ये मेरा घर है, सारी जिंदगी नौकरी कर ली है मुझे, अब मुझे अपना घर संभालना है, अपने शौहर को संभालना है और खुद का ख्याल रखना है, आप सबका ख्याल रखना है। संडे को बाय द वे मैं जाऊंगी जुनैद के साथ, तो ग्रोसरी करके ले आऊंगी, आप सामान लिख दीजिएगा सब जो जो लाना हो। मैं चलता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना, दाफेज। पापे और है ना, रात के खाने के लिए रख लेना।